दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो सर्कल के केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो काफी आसान है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। मान लो कोई भी एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मतलब आपको एक जनरल पॉइंट अज्यूम करना है सर्कल के ऊपर इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर। अब पैरामीटर यहाँ पे टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर्कल के केस में हम जनरली पैरामीटर जो लेते हैं वो थीटा लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक सर्कल है और ये सर्कल यहाँ पे है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसका सेंटर है ए कॉमा बी। तो एक जनरल केस ले लो और ये जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालना है। ये जो एंगल है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं थीटा, और ये जो एंगल होता है ना इसी को हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक एंगल। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में इसका नाम होता है बेसिकली, तो एंगल विच दिस एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, इसी के पैरेलल है ये, ठीक है। सो थीटा इज द एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस एंगल को हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक एंगल, ठीक है। इसका नाम है, बस आपको नाम पता होना चाहिए इन केस कभी अगर थीटा मतलब एक्सेंट्रिक एंगल पूछा हो, इसका मतलब थीटा पूछा है आपसे, सिंपल। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देते हैं फाइंड आउट द एक्सेंट्रिक एंगल, मतलब थीटा पूछा है। ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो आपको नाम को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में बोला फाइंड आउट द एक्सेंट्रिक एंगल मतलब थीटा पूछा है, एंड थीटा इज मतलब कोई भी एक जनरल पॉइंट है, तो ये जो जनरल पॉइंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब इस जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालना है, तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और इन दोनों को भी ज्वाइन कर लो। ये एक 90 डिग्री एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। अगर ये डिस्टेंस रेडियस है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे, दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस, दिस विल बी आर कॉस थीटा। ये चमक गया सबको। अगर ये डिस्टेंस है आर तो कॉम्पोनेंट ले लो ना, ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। यस, यहां तक सबको चमक गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट आर साइन थीटा। यस और नो। तो ट्राइंगल बना लो और कॉम्पोनेंट ले लो, कॉम्पोनेंट ले लो या बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ठीक है। सो दिस इज आर, सो दिस विल बी आर कॉस थीटा एंड दिस विल बी आर साइन थीटा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो अगर मुझे ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाना है तो कितना कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इस वाले डायरेक्शन में अपने को चलना पड़ेगा ए और इस वाले डायरेक्शन में अपने को चलना पड़ेगा बी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये है बी और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है ए। तो अब आप सोचो कि यहां से अगर मुझे यहां पहुंचना है तो कितना चलना पड़ेगा, तभी तो उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए देखो एक्स के डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, तो यहां से आप और नीचे तक आ जाओ, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है आर कॉस थीटा ना, दिस इज आर कॉस थीटा। तो एक्स के डायरेक्शन में आपको कितना चलना पड़ेगा, तो यहां से आप स्टार्ट करोगे ओरिजिन से, है ना, तो ए प्लस आर कॉस थीटा, और ऊपर के डायरेक्शन में आपको कितना चलना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस है बी, है ना, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस बी है, ये बी प्लस आर साइन थीटा। तो बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए ए प्लस आर साइन थीटा और बी प्लस, अच्छा नहीं, ए प्लस आर कॉस थीटा आएगा ना। एक्स के डायरेक्शन में आपको कितना चलना पड़ेगा, ए प्लस आर कॉस थीटा, और वाई के डायरेक्शन में आपको कितना चलना पड़ेगा, ए प्लस आर साइन थीटा। तो बस इसी को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, समझ गए। अगर आपको कोई भी एक जनरल पॉइंट अज्यूम करना है सर्कल के ऊपर तो आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। यही आ रहा है ना, ए प्लस आर कॉस थीटा और बी प्लस, ए नहीं आएगा सॉरी, बी आएगा ना इधर, बी प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये अपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए। मतलब बेसिकली यहाँ पे ए कॉमा बी इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस, थीटा इज द एक्सेंट्रिक एंगल। समझ गया, ए प्लस आर कॉस थीटा। और अगर सेंटर ओरिजिन है तो ए और बी का वैल्यू 0 0 पुट कर दो। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन तो सिंपल आपका आ जाएगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है। सो इफ सेंटर ऑफ द सर्कल ए कॉमा बी इज ओरिजिन तो सिंपल आपका उस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, उसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, बट ये तभी वैलिड है जब सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी ओरिजिन। अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं है तो ए और बी को प्लस कर दो बस, है ना, इसी में ए और बी को प्लस कर दो, यू विल गेट पैरामेट्रिक। मजा आया।